और अब ऐसे ही जैसा कि बहुत बड़ी माता जी हैं, ऐसे बहुत बड़े हमारे महाराज जी, महाराज साहब हैं, परम पूज्य गणिवर्य नयन पदम सागर जी महाराज। अब मैं आपको एक बताऊं, एक नहीं हजारों लाखों प्रकल्प नयन पदम सागर जी महाराज के चल रहे हैं। उसको छोटे नाम में यदि दे दे तो जीतो है, जियो है, जैन एकता है, समन्वय है, वो कुशल संगठक है, विचारक है, चिंतक है। अब मैं उनके और जो बात करूं तो जैन डॉक्टर फेडरेशन, जैन सीए फेडरेशन, जैन एडवोकेट फेडरेशन, जैन युवक महासंघ, ऐसे अनेक प्रकल्प, ऐसा कोई प्रकल्प नहीं। और ये खास बात है कि समग्र जैन समाज के लिए सारे प्रकल्प हैं, किसी एक आमन्या के लिए, एक गच्छ के लिए, पंथ के लिए, एक संत के लिए नहीं है, समग्र जैन समाज के लिए गुरुवर काम करते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे पूरे जैन जगत के लिए कि नयन पदम सागर जी जैसे गुरुवर हमारे इस काल में हैं और उस पूरे जैन जगत के लिए काम कर रहे हैं। इंदौर में बास्केटबॉल एक स्टेडियम में बहुत बड़ा सभागृह आपने बनाया है, ये हमारे इंदौर के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। महाराज जी इंदौर में पधारे थे, हमें उनका प्रवचन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने विराट सागर जी महाराज और नयन प्रसाद जी महाराज के संयुक्त प्रवचन हमने एक बहुत बड़े हाल में करवाए, पूरी जैन समाज वहां लाभान्वित हुई। अभी मेरी बात सुभाष जी ओसवाल से भी हो रही थी कि दिल्ली में एक बड़े अस्पताल के लिए भी महाराज जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है। तो मैं अब गुरुवर के चरणों में कोटिश नमन करते हुए अनुनय विनय पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नयन पदम सागर जी महाराज साहब। गुरुदेव 1 मिनट में बीच में आपका थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप शायद थोड़ा सा विलंब से आए और भगवान महावीर देशना फाउंडेशन में हमें आपके आशीर्वचन प्रेरणा, क्योंकि जो शक्ति भगवान पिछले वर्ष जब आप भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के 18 दिवसीय कार्यक्रम में आए थे और आपने आपके वचनों ने हम सभी में जो स्फूर्ति और चुस्ती पैदा की, आज उसका परिणाम है कि हमने भगवान महावीर देशना फाउंडेशन का विधिवत गठन कर लिया और इस जैन समाज की एकता को एक मंच प्रदान करने का हमने संकल्प कर लिया। और इस संकल्प में गुरुदेव ये 18 दिवसीय कार्यक्रम तो चल ही रहा है और साथ में और आगे भी हम संकल्प प्रस्तुत करेंगे। 2 संकल्प भगवान महावीर देशना फाउंडेशन ने प्रस्तुत किए हैं और उन दोनों संकल्पों पर हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए और आपके विचार भी सुनने हैं। पहला, जैन एकता का प्रतीक 18 दिवसीय पर्युषण पर्व। और गुरुदेव ये जो हमारी संस्था है, हमने इसमें सोचा है कि पूरे देश के जैन समाज के प्रबुद्ध श्रावकों को इसमें मनोनीत करेंगे। तो 18 दिवसीय पर्युषण पर्व जैन एकता का पहला प्रकल्प। दूसरा संकल्प, संत समन्वय। आज हमारे पास साधन है, हम एक समिति बनाना चाहते हैं पूरे देश के प्रबुद्ध श्रावकों की, जो पूरे देश के संतों को समय समय पर जूम के माध्यम से एक मंच पर लाए और विषयों पर चर्चा करें। और वो जो एक्सक्लूसिव मंच होगा सिर्फ संतों का होगा, जहां भिन्न भिन्न आमना, दिगंबर आमना, श्वेतांबर आमना, स्थानकवासी, सभी संत, सभी शीर्षस्थ संत जो है उस समन्वय में आए और समय समय पर वार्ता करें और समाज को दिशा निर्देशन दें। और तीसरा प्रकल्प संकल्प जो हम लेने जा रहे हैं कि यूएन फॉर्मेट की तरह, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन चलता है, उस तरीके से जैन समाज की प्रमुख केंद्रीय संस्थाओं को एक यूएन की तरह से फॉर्मेट दिया जाए, जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल की तरह जैसे 5 परमानेंट सदस्य हैं, उस तरह से जो 5 प्रमुख या 4 जितने भी हमारी केंद्रीय संगठन हैं उनको ना करने का अधिकार हो और पूरे जैन मंच जहां एक साथ चले। और जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं जैन की हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांजी स्वामी हो, चाहे वो आचार्य चंद्रा माता हो, चाहे वो वाहन बिहारी संत हो, सभी को एक केंद्रीय संगठन हम प्रदान कर सकें। तो इस विषय में आपकी प्रेरणा चाहेंगे गुरुदेव और आपके विचार भी इस विषय में सुनना चाहेंगे। श्रद्धेय गुरुदेव। भव्य आत्माओं, बहुत खुशी और बहुत आनंद है भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की ओर से आज एक 18 दिवसीय पर्युषण और दशलाक्षणी महापर्व की अपूर्व साधना का संयोजन फाउंडेशन के माध्यम से हुआ है, उसकी अपार खुशी है। साथ ही साथ हमारे विद्वान पवित्र आचार्य भगवंत देवनंदी जी महाराज साहब और हम सभी के प्रिय और मधुर भाषी ऐसे हमारे दिल्ली के अंदर भी जिनका हमारे पास सतत संयोग रहा, ऐसे उपाध्याय जी भगवंत,
मधुस्मिता जी महाराज, जिन्होंने अभूतपूर्व शासन की सेवाओं के अंदर अपना योगदान दिया है, और अनेक पूज्य विद्वान गुरु भगवंतों का आज मैं तहे दिल से अनुमोदन करता हूं। रविंद्र मुनि जी महाराज साहब तो बहुत ही साथ रहना हुआ, तो आज ये सुखद संयोजन यहाँ पर हुआ है, ये बहुत अद्भुत और बेहतरीन है। और साथ ही साथ अभी पूज्य विद्वान ज्ञानमती जी महाराज जी को अभी सुना, बहुत सच है ये। चौथी कक्षा तक पढ़ी हुई एक विदुषी महान आर्यिका जी, और आज जिन शासन की प्रभावना के लिए उन्होंने जो अपने पुरुषार्थ से जो अपनी शक्ति का समर्पण किया है, वो बेजोड़ अद्भुत और अद्वितीय है। ये क्रम के अंतर्गत आज आयुष्य कर्म को लेकर के चिंतन की प्रक्रिया चल रही है। कर्मक्षय की अपूर्व अवधारणा है जिन शासन में, किस तरह से आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों से मुक्त बने, किस तरह से आत्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करे। हम इस जीवन के अंदर कोई भी जीव 8 कर्मों में एक आयुष्य कर्म ऐसा है जिसका बंध पूरे जीवन के अंदर एक ही बार करते हैं, और इस आयुष्य के अंदर 2 विभाग है, सोपक्रम निरुपक्रम। और ये सच है, तीर्थंकर महापुरुष 63 साल का पुरुष, उनका तो जो निर्धारित आयुष्य है वो परिपूर्ण होता है, लेकिन हम लोगों का आयुष्य वो कम भी हो सकता है। मानो 60 साल के आयुष्य वर्गना के दलित पुद्गल लेकर के आए हो, तो हम 60 साल की जगह हम 20 साल के अंदर भी आयु के पुद्गलों को भोग करके अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सच है, महाभारत के कार्यकाल में अभी ज्ञानमती जी महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सच है। महाभारत के समय के अंदर सर्वाधिक जीव अपने अल्प आयुष्य को भोग करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी संपूर्ण आयुष्य भोग नहीं सके। इन शासन में इसलिए पर्व तिथियों की विशेष आराधना है। तीसरे भाग के अंदर आयुष्य के बंध की संभावना है, और इसलिए पर्व तिथियों में विशेष रूप से आराधना, साधना, उपासना करते हैं, अध्यात्म की अनुभूति को पाने का प्रयास करते हैं। जैसे चतुर्दशी है, फिर पूर्णिमा एकम गया दूज, वो पर्व तिथि आई, तीज चौथ गया पंचमी पर्व तिथि आई, छठ सातम गया अष्टमी पर्व तिथि आई, नौम दसम गया 11 पर्व तिथि आई, 12 13 गया वापिस चतुर्दशी पर्व तिथि आई। ये पर्व तिथि के अंदर आयुष्य के बंध की सर्वाधिक संभावना है, और इसलिए पर्व तिथि के अंदर हम विशेष आराधना करते हैं। और भोजन के अंदर भी वेजिटेबल्स आदि का भी उस दिन उपयोग नहीं करते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु आज आयुष्य कर्म की विषय है, और इसीलिए चतुर्गति रूप ये संसार में देव मनुष्य तिर्यंच और नरक की 4 प्रकार की गति के अंदर जाने का जीव आयु कर्म का बंध करता है। और हमारा लक्ष्य पंचम गति को पाना, यानी संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के, चतुर्गति से मुक्त होकर के पंचम गति के महान अनंत अक्षय स्थिति को पाने का यह हम सभी का लक्ष्य होता है। और आज बहुत खुशी है कि भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की ओर से ये पवित्र विषय हमारे पूज्य गुरुजनों ने चुना है, क्योंकि आयुष्य ये संसार के परिभ्रमण की बहुत गंभीर जंजीर है। इतनी कड़क और कठोर जंजीर है कि आत्मा उस जंजीर के अंदर जकड़ करके अलग अलग गति के अंदर परिभ्रमण करता है, और ये गति से मुक्त होने का उपाय आत्म साधना है। और इसीलिए तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक भव्य लाइन के अंदर कहा, कृष्ण कर्म क्षय मोक्ष। आत्मा संपूर्ण कर्मों से मुक्त बने तो उसका मोक्ष, उसकी मुक्ति निश्चित है। और आज जिस तरह से इसका पवित्र आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है, 2-3 विषय भाई ने अभी बताए। सुभाष जी से कल भी मेरी बात हुई थी, बहुत कुशल संयोजक है सुभाष जी और पूरी टीम। मैं सभी को, हसमुख भाई से लगा के अनिल जी, सभी को देख रहा हूं, और इतने विद्वान गुरु भगवंतों का आज दर्शन हो रहा है। ये सच है, विश्व को बदलाव की जरूरत है, और आज पूरा विश्व शांति चाहता है। चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे युद्ध के तांडव हो, चाहे वैश्विक मनोदशा हो, चाहे क्राइम का विषय हो, ये सारे विषयों के अंदर विश्व आज अनभिज्ञ है, और पूरे अंधकार के अंदर विश्व के लोग भटक रहे हैं। उनके पास कोई मार्ग नहीं है, दिशा नहीं।
और इसलिए विश्व को सही दिशा देने का दायित्व हम सभी के ऊपर ज्यादा आधारित है। पोलैंड के भाई फिलिप जी को मैंने सुना, बहुत सही बात है उन लोग की भी। और आज पोलैंड के अंदर भी इतनी जैन धर्म की संभावनाएं हैं, ऐसे हर क्षेत्र हर देश के 2-2 4-4 विद्वानों को लेकर के वहां की भाषाओं के अंदर जैन धर्म का सिद्धांतिक जो भी मूल अवधारणाओं का आदर्श है उसको वहां की लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट करके वहां के अनेक लोगों को जोड़ने का यदि पुरुषार्थ किया जाए तो अनेक आत्माएं सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकती है। आत्माओं को सम्यक दर्शन प्राप्त कराना ये हमारे जीवन का अद्भुत और पवित्र लक्ष्य होता है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रकल्प के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात जो अभी भाई ने बताया कि हमारे विभिन्न फेडरेशनों का एक संयुक्त मंच कॉन्फेडरेशन होना चाहिए, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं। विश्व के अंदर अनेक बदलावों के साथ साथ जैन दर्शन की प्रक्रियाओं के अंदर भी अनेक आमूलचूल परिवर्तनों की जरूरत है। चाहे भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण से जैनों का अधिकार हो, चाहे हमारे प्राचीन तीर्थों की प्रक्रियाओं को पुनः हमारे हाथों के अंदर लाने का विषय हो, चाहे हमारे पुरातन जो भी जिन मंदिर है या हमारी जिन प्रतिमाएं हैं वो सरकार श्री के अंदर या अनेक प्रकार के म्यूजियमों के अंदर आशात्मा का कारण बन रही है, उनको पुनः वापस लाने का उपक्रम हो, या हजारों हजारों जैन गुफाएं नष्ट प्राय होने की स्थिति में है उसको पुनः जीर्णोद्धार करके हमारी धरोहर को सुरक्षित रखने का विषय हो, या हमारे विभिन्न तीर्थों के विवाद हो। आपको सच बोलता हूं, इस तरह से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, केसरिया जी तीर्थ, जिस तरह से हम दोनों दिगंबर और श्वेतांबर मिलकर के लड़ रहे हैं, जिस तरह से वकीलों को उसका आनंद मिल रहा है, बाहर हमारी जिस प्रकार की किरकिरी हो रही है, यदि हम सभी मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तीनों को रोक सकती। केवल एक केसरिया जी तीर्थ का ही एग्जाम्पल लूं, यदि उसके अंदर ही हम प्रेम से मिल करके सुखद समाधान का रास्ता ढूंढे। कोर्टों के अंदर हम तो बहुत समय से लड़ते हैं और लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, ये भगवान ने नहीं सिखाया और ये सच है। भगवान न दिगंबर है, न श्वेतांबर है, न तेरापंथी स्थानकवासी, भगवान वितराग है, तीर्थंकर प्रभु है। उन्होंने विश्व के सभी जीवों के कल्याण के लिए ये महान उपदेश दिया है। और जिस तरह से लगभग 79 से ज्यादा माइंस केसरिया जी तीर्थ के अंतर्गत है, कोई माइन से तीर्थ निभाव के लिए, कोई मान से मानव उत्कर्ष के लिए, कोई माइन से अलग अलग धर्म प्रभावनाओं के निमित्त से अलग अलग समय के अंदर अलग अलग राजाओं ने या अलग अलग श्रेष्ठियों ने उस तीर्थ को समर्पित की थी। मैं आपको सच कहता हूं, यदि हम सच्चे भाव से ईमानदारी से दिगंबर और श्वेतांबर के 5 प्रमुख आचार्य बैठ जाए और निर्धारित हो जाए कि यदि हम जो निर्णय करेंगे सभी समाज को बंधन करता होगा, फिर वो कहेंगे मुझे समाज को पूछना पड़ेगा, मुझे इस व्यक्ति को पूछना पड़ेगा, इस तरह की बातें हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी हो अधिकार के साथ बैठे, आधिकारिक रूप से बैठे। आज उस माइंड से जो इनकम हो रही है उससे हर साल जैन मिनिमम, अभी हमने पूरा हिसाब करवाया, 2 यूनिवर्सिटी 1,000 करोड़ रुपए की 2 यूनिवर्सिटी हर साल भारत के अंदर और विदेशों के अंदर बना सकती, और वो केवल हमारे क्लेश के कारण समाप्त हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हम पर्यूषण, हम दशलाक्षणी जी, हम विभिन्न प्रकार के सामूहिक क्षमावाणी के आयोजनों को करते हैं, हमें प्रैक्टिकल रूप से अब उसके अंदर सहभागी बन करके अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ेगी। हमारे अपने अहंकारों को एक तरफ रखना पड़ेगा। अनेकांतवाद की बात है, जैसे अभी पूज्य ज्ञानमती जी महाराज जी इतनी बड़ी उम्र के हैं, मांगी तुंगी के अंदर उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। इस महाराष्ट्र सरकार से मैंने 300 करोड़ रुपया पास करवाया मांगी तुंगी के विकास के लिए, और दुर्भाग्य हमारे वहीं के एक ही संप्रदाय के 2 ट्रस्ट दिगंबर समाज के लड़े और 65 करोड़ की राशि पहुंच पाई, बाकी की सारी राशि कोलैप्स हो गई। केवल हमारी घर की लड़ाई, ईगो की लड़ाई। इतने विद्वान ज्ञानमती माता जी है, और जो कर रहे हैं स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति अपना अहंकार बीच में लाता रहेगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन हमको देखने पड़ेंगे। पिछले 1000 वर्ष के अंदर जिस तरह से हमारे साथ बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुआ है, अफगानिस्तान का प्रसंग आप लोगों के सामने है, बांग्लादेश, पाकिस्तान हमारे सामने है, वेस्ट बंगाल की परिस्थितियां हम देखते हैं, इस तरफ तमिलनाडु और केरला की परिस्थितियां हमको पता है, इस तरफ
जम्मू कश्मीर और गोवा की प्रक्रिया हमको पता है, और इस सिचुएशनों के अंदर कहीं सावधान नहीं रहे। पिछले 1000 वर्ष के अंदर हमारे साथ जो अत्याचार हुए थे, हमें जिस तरह से कुचल दिया गया था, 1000 वर्ष के अंदर 10 करोड़ से अधिक जैनों की या तो कत्ल कर दी गई या उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। दक्षिण भारत में एक एक महीने के अंदर हजारों साधुओं को मौत के घाट उतार दिया था। आज हम कहां खड़े हैं? क्या प्रक्रिया है हमारी है? हम सभी को मिलकर के सर्वांगीण विकास की भूमिका में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने देखा हमारे चारों संप्रदाय के इतने विद्वान गुरु भगवंत है। आज अंबाला के अंदर मैं देखूं एक एक महान हमारे आचार्य भगवंतों ने क्या योगदान दिया। मैं जब पंजाब की यात्रा पर था उस समय मैंने लुधियाना वगैरह में देखा कितने भव्य कार्य, पंजगिनी चंडीगढ़ के अंदर कितनी बड़ी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हमारे विभिन्न गुरु भगवंतों के स्थानकवासी परंपरा के सब गुरु भगवंतों की इतनी महती कृपा हुई, इतना सुंदर कार्य हुआ। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर चारों फिरकों के पूज्य गुरु भगवंतों ने अद्वितीय कार्य किए। हमारी इतनी स्कूलें हैं, इतनी कॉलेजें हैं, इतनी यूनिवर्सिटियां, ये कॉन्फेडरेशन के माध्यम से यदि हमने सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी एक सूत्र पर ला दिया ना, तो हम उनको नक्की करें एक दिन सारे बच्चों को पर्यूषण के अंदर या 10 लाक्षणी में जुड़ना है, 2 दिन हम जोड़ लें तो भी कम से कम 10 लाख से 20 लाख बच्चे उसके अंदर जुड़ सकते हैं। दक्षिण भारत से लगा करके उत्तर तक आप देखिए इतनी जैन इंस्टीट्यूट हैं या जैनों के योगदान से चलने वाली स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं। अब उन बच्चों के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया आज से हम शुरू करें, अद्भुत क्रांति हो सकती है। और ये क्रांति का शंखनाद हमें करना पड़ेगा। अभी गुजरात सरकार और जियो ने मिलकर के 1 लाख बच्चों के आईएएस की ट्रेनिंग का प्रकल्प शुरू किया। इसी तरह से आईएम अहमदाबाद और ईडीआईआई के साथ मिलकर के बिजनेसमैनों को लेवल नेक्स्ट पे ले जाने का प्रकल्प शुरू किया। दिल्ली इसका केंद्र बिंदु है और दिल्ली के अंदर हम लोग बहुत बेहतरीन व्यवस्थाओं को आदर्श के रूप में लेना चाहते हैं। वहां भगवान महावीर के समय मतलब जब बहुत बड़ी उजवनी हुई और इतनी बड़ी जगह सरकार श्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में चारों फिरकों के जैनों को समर्पित की। मैं भगवान महावीर के अंदर जाके आया, देखा इतनी दुर्दशा है वहां पर, इतनी बढ़िया जगह, आज 500-700 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इतनी अच्छी जगह, इतना सुंदर स्थान मिले नहीं, लेकिन आज तक उसका कोई विकास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि एक ऐसी सिस्टम भी जैनों के यहाँ शुरू करनी चाहिए। हर संस्थाओं के बारे में रिसर्च होना चाहिए, हर संस्थाओं के बारे में, जैसे मार्च के अंदर सीए अपना पूरा अकाउंटिंग करता है, हर संस्थाओं का अकाउंटिंग होना चाहिए। यदि वो संस्थाओं के ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टीज उस संस्था के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने में यदि सफल नहीं होते हैं तो विनम्रता के साथ नए योग्य व्यक्तियों को वहां बैठाने का अधिकार भी कॉन्फेडरेशन को मिलना चाहिए। तो क्या होगा, धरोहर ऐसे ही समाप्त हो जाएगी और आयु बहुत लिमिट है। आयु हमारा कब पूरा हो जाएगा पता नहीं। और राजकुमार जी से, हमारे सुभाष जी से मेरी बात हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आप पूरी प्लानिंग करें, तैयारी करें, श्रेष्ठ दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, बॉम्बे के अंदर भी बोरीवली जैसे पॉश एरिया के अंदर वहां पर 18 एकड़ जगह के अंदर यूनिवर्सिटी भी बन रही है, वहां पर सुंदर स्कूल कॉलेज भी बन रही है और सुंदर आयोजन चल रहा है। जैसे इंदौर का भाई ने एग्जांपल दिया बास्केटबॉल स्टेडियम, वहां भी बहुत बड़ी तज बनाने की अपनी हॉस्टल चल रही है, वहां बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी बनी। सारे कार्य सारे क्षेत्रों में हो रहे। अभी सूरत में भगवान महावीर यूनिवर्सिटी बनाई, जैसे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी हमारी मुरादाबाद में यूपी में है, वैसे ही आज 15,000 बच्चे अकेले सूरत में अपने वहां पर पढ़ते हैं। तो भाग्यशाली में प्रैक्टिकल रूप से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। गुजरात के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपने जैन बालक बालिका नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने दिल्ली सरकार से क्या लाभ लिया, हमने पंजाब सरकार से क्या लाभ लिया, हमने राजस्थान सरकार से क्या लाभ लिया। सरकार हमसे टैक्स तो लेती है, सरकार हर प्रकार से हमारा उपयोग करती है। भारत के अंदर 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को रोजी और रोटी जैन समाज देता है। तो सामने जैन समाज को सरकार क्या दे रही है, और बहुत ठोस तरीके से सरकार के सामने हमने अपने विचार आचरण के अंदर परिवर्तित हो उस तरह से रखने पड़ेंगे। सबकी शक्तियां हैं लेकिन सारी शक्तियां भी केंद्रित है, सारी शक्तियों को हमें केंद्रित करना पड़ेगा।
इधर मैं देख रहा हूं, जब हम बिहार करके नासिक से पधार रहे थे, हमारे महान महासती जी, कितना प्रभाव है मधुसूदन पिताजी महाराज का, क्या भव्य वहां गौशाला वगैरह उन्होंने एक एक प्रकल्प शुरू किए, क्या उनकी कवित्व शक्ति है, क्या विद्वत्ता है। अब ऐसे महासती जी जिन शासन में कहां मिलेंगे? ऐसे जो भी विद्वान गुरु भगवंत या साध्वी जी भगवंतो, उन लोगों का, महासती जी भगवंतो, ऐसे गुरु भगवंतों का एक संयुक्त संगठन हमें प्लान करना चाहिए और बहुत जल्दी करना चाहिए। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, संगठन में ही शक्ति होती है और एक एक का प्रचंड पुण्य होता है, एक एक महापुरुष की तपस्या, एक एक महापुरुष की साधना होती है। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये पवित्र दिन चल रहे हैं, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। आज जैन लॉ हमने लगभग प्राय फाइनल कर दिया है और ये लोकसभा में, आगे राज्यसभा में, सब जगह पारित हो जाएगा। आज मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है, क्या जैन बोर्ड है? कम से कम 8 लाख हेक्टेयर जगह वक्फ बोर्ड के पास है, हमारे पास क्या है? माइनॉरिटीज के अंतर्गत क्या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जैसे भाई ने भी कहा, प्राकृत भाषा को कोई दर्जा मिला हुआ है? प्राकृत भाषा हमारी भाषा है, संस्कृत की बात सब करते हैं, बाकी अलग अलग उर्दू की बात सब अलग अलग भाषाओं की बातें होती है। प्राकृत भाषा के बारे में हमने क्या सोचा? इन सारे विषयों पर हमें गंभीरता से चिंतन और मनन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से, केवल बातें नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है और मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहले मैं उपस्थित रहूंगा। और सुभाष जी ओसवाल, आप दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल का प्लानिंग शुरू कर दीजिए, जो भी व्यवस्थाएं चाहिएगी, 2-4 लोग ही काफी है, भगवान की कृपा से एक अकेले व्यक्ति पूरा लाभ ले लेंगे। आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति श्रावक वहां पर है, जो चारों फिरकों को लेकर के चलते हैं। आप लोगों की इतनी पवित्र भावना है। इंदौर के ऐतिहासिक हमारे स्थानकवासी परंपरा का इंदौर के अंदर जो सम्मेलन हुआ, एक नया इतिहास था। राजनाथ सिंह जी उस प्रसंग के अंदर आए थे, पूरे देश के 1 लाख से अधिक धर्म प्रिय श्रावक वहां उपस्थित थे। मैं साक्षी हूं, सुभाष जी ने आचार्य जी से मेरी बात करवाई थी और उस समय क्या एजेंडा उसके अंदर विशेष रूप से लेने चाहिए, उनके ऊपर भी हमने गंभीर चिंतन किया था। बहुत गजब की शक्ति जैन दर्शन में है, बहुत गजब की शक्ति हमारे पूज्य गुरु भगवंतों में, त्यागी भगवंतों में है, और बहुत गजब की शक्ति हमारे पुण्यशाली श्रावक और श्राविकाओं के अंदर है। लेकिन उसकी प्रॉपर यूनिटी करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और ये आगे बढ़ने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। यदि हम कर्मठ बन करके आगे बढ़े तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले 10 साल भारत की दिशा को तय करने वाले साल होंगे। और ये 10 साल के अंदर, चाहे जुडिशरी का फील्ड हो, चाहे सिविल सर्विस का फील्ड हो, चाहे मीडिया का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, उसके अंदर वजूद शिखर पर। इसलिए हमें जिंदगी के अंदर कुछ करना है, कुछ काम कर ले, कुछ काम कर ले, जग में आके प्रभु की सेवा कर ले। और फुर्सत नहीं है यदि काम आराम से, तो फिर हमें प्रमाद के अंदर अपनी आत्मा को कहीं झोंक देना चाहिए। बहुत उत्तम आज आप लोगों ने आयोजन किया है, अनेक महासती जी भगवंतों के दर्शन का, अनेक पूज्य गुरु भगवंतों के दर्शन का ये अवसर मिला है। और ये कोविड के अंदर ये जूम के द्वारा बहुत इजीली सभी गुरु भगवंतों का संयोजन हो सकता है। और मैं सुभाष जी आपसे निवेदन करता हूं, मैंने काफी दिल्ली के श्रावक मनिंदर जी वगैरह को भी जिक्र किया था, केवल 2 एजेंडा बनाए और 2 एजेंडा के ऊपर पहले मीटिंग शुरू करे गुरु भगवंतों की, जैसे अभी भाई श्री ने बताया उस तरह से केवल 2 एजेंडा ले और उस एजेंडा पर हम चिंतन बनाए और उस एजेंडा पे हम काम करें। एक विषय को ले, एक विषय को हम परिपूर्ण करें, कोई रोक नहीं सकता है। और आर्थिक रूप से भारत के अंदर शासन के श्रावक बड़े उदार है और मेरा विश्वास है वो हमारे गुरुजनों के शब्द पे सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। मैं अनुमोदना करता हूं आप सभी की इतने सुंदर आयोजन के लिए। और आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है और इसीलिए जितना भी हमें आयुष्य शेष बचा है उसके अंदर ये महान कल्याणकारी शासन की खूब सेवा करनी है। अद्भुत सेवा के माध्यम से हमें आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होना है। तमाम गुरुजनों के चरणों में पुनः पुनः वंदनाएं और आयोजकों को बहुत साधुवाद, जो इतनी मेहनत करके आयोजन करते हैं। सरल नहीं होता आयोजन करना, तो इतना सुखद आयोजन, इसका मुझे बहुत गर्व और बहुत आनंद है। हम बहुत तेजी के साथ जिन शासन की सेवा में आगे बढ़े। हॉस्पिटल दिल्ली का प्रोजेक्ट के लिए सुभाष जी आप उसका प्लान बना लीजिए, मास्टर प्लान बना लीजिए और उसका योग्य मास्टर प्लान बना के आप बड़ी जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर अधिक से अधिक मेरे पास आ जाइए। तुरंत ये काम को हम अंजाम देते और अगले साल वापिस 18 दिवसीय
द्वितीय हमारी आराधना में उसकी विधिवत बिल्डिंग का हम चित्र लोगों को बता पाए, लोगों को ये लगे कि ये केवल यहाँ बातें नहीं होती है, यहाँ काम होता है। और मैं तैयार हूं, मैं इतना वादा करता हूं, एक कदम आप चलिए, 10 कदम मैं चलूंगा। ये मेरा वचन है आप सभी को, साथ साथ सभी गुरुओं के संगठन के लिए मैं उसके अंदर आपके साथ हूं, मैं लीड लेने को तैयार हूं। कोई 2 एजेंडा हम तय कर लेते और उस 2 एजेंडा पे, जैसे कर्नाटक के अंदर जैनों के मंदिर की जगह वहां के मुस्लिम समाज ने ले ली थी, 1 महीने के अंदर जगह वापस दिला दी, 1 महीने में, और ऊपर से 10 और जगह सरकार से भेंट के स्वरूप में ली। हम कम है लेकिन कमजोर नहीं है। अपने अधिकारों की रक्षा करना, देश का संविधान सबको अधिकार देता है, अपने अधिकारों के लिए हम आगे बढ़े और उस सारे कार्यों के अंदर हम रिजल्ट मेकिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड हम आगे बढ़ेंगे। बहुत आनंद होगा। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि आयुष्य कर्म की अवधारणा को लेकर के आज चिंतन की संगोष्ठी, पर्युषण महापर्व और दशलाक्षणी दोनों मिलाकर के न 8 न 10 18 बस, ये बड़ा जोरदार स्लोगन है और ये दिल को छू गया है। बहुत अनुमोदना, दिल से सभी को, पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं को आशीर्वाद और सभी पूजनीय वंदनीय चारित्र आत्माओं को उनके चरणों में मेरी पुनः पुनः वंदनाएं। बहुत बहुत कृपा नयन पद सागर महाराज की। हम कम हैं मगर कमजोर नहीं है। क्या बात है साहब। और आप 1 कदम चलो मैं 10 चलूंगा, बस ये सही आशीर्वाद इस पूरी समिति को और पूरे जैन जगत को आपका मिलता रहे तो निश्चित रूप से जैन जगत पूरे विश्व में छा जाएगा। और जो अहिंसा का संदेश है उसको लेकर, और जो प्रकल्प की आपने बात करी, चाहे शिक्षा का हो चाहे चिकित्सा का हो, सुभाष जी ओसवाल को भी आपका पूरा आशीर्वाद मिला है। जो दिल्ली में जो चिकित्सालय की बात चल रही है उसको आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। पुनः आपके चरणों में कोटि नमन। मैं सुभाष जी ओसवाल को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए। वे हमारे वरिष्ठ हैं, डायरेक्टर हैं और संस्थापक हैं, और उनका जो सपना है दिल्ली में हॉस्पिटल का वो भी शायद साबित। अभी तो नयन पद सागर जी महाराज का बड़ा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो चुका है, उसमें हम अग्रसर होंगे। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान सुभाष जी ओसवाल कृपया आए और सभा को कंक्लूड करें। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, मेरी भावनाओं के प्रतीक, जैन एकता के प्रबल पक्षधर, जिन्होंने एकमात्र एक जैन संत ऐसे हैं जिन्होंने सारी समाज को, चारों समाज को एक मंच पे लाने का जो सपना सजोया और साकार किया, ऐसे श्रद्धेय नए पदम सागर जी महाराज को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परम श्रद्धेय उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज, साध्वी मधु स्मृता जी महाराज, स्वस्ति भूषण माता जी महाराज, पोलैंड से हमारे सम्मानित जैन दर्शन के विद्वान श्री फिलिप जी, हमारे सभी डायरेक्टर, सम्मानित मंच, आज का उद्बोधन जिस रूप से श्रद्धेय पदम सागर जी महाराज ने रखा वो अभूतपूर्व प्रवचन था। मैं उसको जैन जगत की पीड़ा कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं। उन्होंने अपने प्रवचन में, उद्बोधन में ये बात निश्चित रूप से प्रकट करी कि हम कहां जा रहे हैं। हम महावीर के अहिंसा को, त्याग को एम की वजह से भूल गए। वकील लोग किस तरह इसका मिसयूज करते हैं। क्यों ना हम दिगंबर और श्वेतांबर मिलकर एक ऐसा मंच तैयार करें कि आज जितने भी ये मुकदमे, जितनी अव्यवस्थाएं हुई भी हैं, वो एक हो सके, हम एक बन जाए। गुरुदेव, समय बहुत कम है जैसा कि आपने कहा, और मैं समझता हूं इतने लंबे समय समाज से जुड़ने के बाद और जो दायित्व
आने वाले में समाज के लिए मैं चाहता हूं जिस रूप से राजीव जी को, अनिल जी को, मनोज जी को, अमित जी को जिस रूप से समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग, गुरुदेव एकमात्र आप ऐसे हैं, यदि आप पहल करोगे तो काम बन जाएगा एकता का। पहल करने की पहला कदम यदि आपका आएगा तो 100 कदम फिर जुड़ जाएंगे, लेकिन पहल करनी पड़ेगी एकता के लिए। यहाँ पर क्या कहना चाहिए, बात मंच से हम करते हैं, लेकिन आपने एकता के लिए कार्य करके दिया है और वो कार्य ऐसा किया है जो आने वाली कई पीढ़ियां सदैव मील का पत्थर साबित हो गई। गीतों का निर्माण जिस उद्देश्य और आत्मिकता से आपने किया, वो जैन जगत का लोग भुला नहीं सकते। और सारे देश के ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे उद्योगपतियों को एक मंच पर लाने का श्रेय किसी एक जैन संत को है तो श्रद्धेय पद्म सागर जी महाराज को है। पुनः पुनः ऐसे संतों को अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज जिस पीड़ा को आपने व्यक्त किया है कि समाज को कैसे जोड़ना है, कैसे एक करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे हमारा लोकसभा में हम जब बने थे 1950 की लोकसभा में हम 23 थे जैन सांसद। आज हमारा देखिए दुर्भाग्य कह दीजिए कि एक भी जैन सांसद लोकसभा में नहीं है। परम श्रद्धेय पद्म सागर जी महाराज, आप वाणी के जादूगर हैं, सरस्वती पुत्र हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हॉस्पिटल के बारे में आपने मुझे आशीर्वाद दिया और आपसे जब मैं 3 साल पहले आया था, आपने कहा था कहीं ना कहीं मेरे में कमी रही कि मैं समय पे नहीं पहुंच पाया, नहीं तो आज यह हॉस्पिटल 300 बेड का एक अभूतपूर्व हॉस्पिटल होता। गुरुदेव, एक बात कहना चाहता हूं, पुनः मैं जो आपके चरणों में विनती कर रहा हूं, इस महामारी काल में जिन जैन दिल्ली में, अब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह के कष्ट हुए कि 200 गज में स्थानक, 200-400 गज में मंदिर तो बहुत बन गए, लेकिन मेडिकल सुविधाओं के लिए इस बार जो जैन लोगों ने, जिनके जेब में 5-5 करोड़ रुपए, उनको बेड नहीं मिला, बेड मिल गया तो बिस्तर नहीं मिला, बिस्तर मिल गया तो वेंटिलेटर नहीं मिला, वेंटिलेटर मिल गया तो दवाई नहीं मिली, दवाई मिल गई तो ऑक्सीजन नहीं मिला। कोई हम जैन भाई अपने साधारण भाई की भी सेवा नहीं कर सके। इस बात को लेकर मैं बहुत पीड़ित हुआ। मैंने आपके चरणों में पुनः प्रार्थना रखी, गुरुदेव आप में वो कला है कि आप यदि चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बहुत आज आत्मिकता से, मेरे आंख में आंसू भी हैं, खुशी भी है कि आज आपने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया और मंगल भावना रखी कि दिल्ली की सब चीजों को आप किस तरह से आपने भगवान महावीर केंद्र की दशा का वर्णन किया। हम भी उसी पीढ़ी से सताए हुए हैं, लेकिन हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आंसू पोंछने वाले नजर आते हैं तो आप नजर आते हैं। हम ये चारों जो हैं ये भी वहीं से निकले हुए हैं कि हम महावीर केंद्र को, भगवान महावीर केंद्र को किस रूप से हम देखना चाहते थे, लेकिन वो आज जिस रूप से है, श्रद्धेय आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि आप इन सब चीजों को अपने हाथ में ले लेंगे, व्यवस्थाओं को, ये निश्चित रूप से राजधानी का जो कार्य होगा वो सारे देश में एक चर्चा का विषय बनेगा और एक जैन एकता का एक नया शंखनाद यदि कोई बजा सकता है, चला सकता है, तो केवल नए पद्म सागर जी महाराज हैं, जो एकता के बहुत बड़े पक्षधर है। पुणे